हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले क्लास में हमने कूलॉम के नियम को बहुत अच्छे से समझ लिया था, परावर्तितांक समझा, अनेक सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखे और आज की इस क्लास में हम समझने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पिछले वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ लाइन से मिल जाएंगे दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से अपन समझेंगे। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे कोई आवेश रख दिया, क्यू आवेश जैसे मैं रख दिया, तो ये आवेश रखते साथ इसके चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, अर्थात एक क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। ठीक है, कैसा क्षेत्र निर्मित हो जाएगा, क्या खासियत रहेगी इस क्षेत्र में कि भैया इसका एक दायरा बन जाएगा दोस्तों, यानी कि इसके चारों ओर इस घेरे के अंदर अगर कोई अन्य चार्ज अगर रखा है, तो मान लो अगर Q0 कोई चार्ज रखा है, तो अवश्य ही वो इसके द्वारा बल का महसूस करेगा, बल को अनुभव करेगा। और इस घेरे के बाहर अगर वही चार्ज रखा हो तो इस चार्ज का उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ये ठीक वैसे ही जैसे कोई चुंबक अपन यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेट या चुंबक रखा, अब कोई दूसरा मैग्नेट लाऊंगा, वो दूसरा मैग्नेट एकदम दूर रखा है तो ये उस पर इफेक्ट डाल नहीं पाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसको करीब लाते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि इसकी उस पर इफेक्ट शुरू हो जाएगी, यानी कि उसको खींचना या दूर धकेलना जो भी है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि मैग्नेट का भी एक पर्टिकुलर कोई दायरा होता है, कोई फील्ड होता है जहाँ तक उसका इफेक्ट काम करता है। तो ठीक वही चार्ज के केस में होता है कि प्रत्येक चार्ज यानी प्रत्येक आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ तक उसका इफेक्ट काम करता है, जहाँ तक वो प्रभावशाली होता है, यानी कि दूसरे चार्ज पर बल लगा सकता है। तो उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका विद्युतीय प्रभाव रहता है, ठीक है, जहाँ तक वो दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है, दूसरे आवेश को खींच सकता है या दूर ढकेल सकता है, जो भी है, तो उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अब उस क्षेत्र की शक्ति कितनी, उस क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वो जानने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं उसके दायरे के अंदर, उसके इलाके के अंदर अगर अन्य कोई चार्ज रखूं तो चेक करूंगा कि भैया अब मैं ये चार्ज Q0 जो है वो इसके दायरे के अंदर रखा हूं तो ये उस पर कितना बल लगाएगा, ये कितना बल महसूस करेगा। अगर कम बल महसूस करेगा तो आप बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत कम है। अगर बहुत ज़्यादा बल महसूस करेगा ये वाला चार्ज तो बोलेंगे भैया ये तो बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की नापजोक उस बात से की जाती है कि वहाँ पे रखा हुआ कोई अन्य चार्ज, एक तो ये चार्ज जिसके कारण ये फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, एक दूसरा चार्ज जो बल महसूस कर रहा है बेचारा, तो वो जितना ज़्यादा बल महसूस करेगा उतना ज़्यादा हम बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र स्ट्रांग है। परंतु इस चार्ज का नाम है दोस्तों परीक्षण चार्ज, जो टेस्ट करने के लिए रखा गया है कि भाई वो कितना बल महसूस कर रहा है, इस विद्युत क्षेत्र की शक्ति कितनी है, तीव्रता कितनी है, कितना स्ट्रांग ये फील्ड है, ये जानने के लिए हम लोग इसकी टेस्टिंग करने के लिए ये वाला चार्ज अपन रखे हैं। ये मेन चार्ज है जिसके कारण फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इसको ये वाले को बोलते हैं अपन टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, सर जैसे आपने ये आवेश रखा तो इसके चारों ओर फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ये आवेश रखने पर भी तो फील्ड प्रोड्यूस होगा ना भाई। कल्पना करो अगर इस चार्ज के रखने पर भी फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसका फील्ड उसका फील्ड ओवरलैप हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एक्यूरेटली इस पर कितनी तीव्रता है, यानी इस बिंदु पर क्या तीव्रता है, ये हम पता नहीं कर पाएंगे। मान लो कल्पना करो इसका भी फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, तब ऐसी स्थिति में इसका फील्ड उसका फील्ड ओवरलैप हो गया। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तीव्रता कितनी है तो उसमें इसका इस फील्ड का भी हिस्सा हो गया, उस फील्ड का भी हिस्सा हो गया, तो हम सही पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि परीक्षण आवेश ऐसा आवेश हो जिसका खुद का कोई फील्ड ना बनता हो, तो शुद्ध रूप से केवल यही फील्ड बनेगा तो हम आसानी से तीव्रता का पता यानी उसको मेज़र कर पाएंगे, नापजोक कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, यानी जो भी आवेश रखा है ना उसका डिवाइड करना है अपने को, क्योंकि अपने को बल निकालना है एकांक के लिए। तो एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, तो बल F अनुभव कर रहा है ये मान लो, ठीक है, बल F अनुभव कर रहा है, चार्ज के परिमाण से डिवाइड करना है आपको, तब निकलेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सदिश रूप में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग Q0 चार्ज से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि हमको एकांक धनावेश के लिए लगने वाला बल निकालना है। उदाहरण के लिए मान लो मैं मार्केट गया, कुछ पेने खरीदा, 20 रुपये का पेन खरीदा, ठीक है, 5 ठोक पेन खरीदा।
5 ठोक पेन खरीदा 20 रुपये का, तो एकांक पेन का मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे सर आपने टोटल 20 रुपये दिया, 5 पेन खरीदा, तो एक पेन का मूल्य 4 रुपया। तो एक पेन का मूल्य कैसे पता चला? जब आपने कुल मूल्य में डिवाइड किया, किसका डिवाइड किया? पेनों की संख्या का। तो वैसे ही मैं जब चार्ज का डिवाइड करूँगा ना, इस बल में इस चार्ज का डिवाइड करूँगा ना, तब मेरे को पता चलेगा कि एकांक धनावेश पर बल कितना लग रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ये सदिश रूप में लिखा है। अगर आप इसको अदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो तीर का निशान हटा दीजिए, ये ऐसा हो गया। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई किताबों में और ज़्यादा एक्यूरेटली रूप में क्या दिया होता है। देखो, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस रूप में तो दिया है, लेकिन अनेक किताबों में ऐसा भी देता है, इज इक्वल्स टू लिमिट करके देता है। लिमिट Q0, ये जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू टेंस टू 0 होनी चाहिए। टेंस टू 0 बोलने का मतलब ये, सॉरी, ये F/Q0 आएगा। टेंस टू 0 बोलने का मतलब क्या है कि परीक्षण आवेश एकदम छोटा हो, एकदम कम हो, इतना छोटा हो कि उसका खुद का कोई फील्ड ना बनने पाए, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये और ज़्यादा एक्यूरेट फॉर्म हो गया। ऐसे लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। Q0 जितना हो सके उतना छोटा हो। Q0 का मिनिमम मान आखिर कितना ही होगा? तो इसका मिनिमम जो वैल्यू है वो है E, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, क्योंकि यही मिनिमम चार्ज है। इससे और कम चार्ज तो होता ही नहीं है ना भाई। तो चलिए, यहाँ से आपको F का फॉर्मूला मिल जाएगा दोस्तों, Q0E। तो ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखे Q0, तो वो कितने बल का अनुभव करेगा? तो F इक्वल Q0E इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आइए आप, और अब देखिए कि इसका अगर अपने को मात्रक निकालना हो, ऐसा ही मात्रक, ठीक है, तो उसके लिए बल का मात्रक चाहिए न्यूटन, आवेश का मात्रक चाहिए कूलॉम। तो न्यूटन प्रति कूलॉम ये आपका मात्रक आ गया ई का। विमी सूत्र चाहिए, वो भी मिल जाएगा। न्यूटन यानी बल का मात्रक, तो बल का विमी सूत्र mL/t-2। ठीक है, नीचे क्या है? आवेश। आवेश मतलब होता है धारा गुणित समय। ठीक है, तो धारा के लिए हम लोग लिखते हैं एम्पियर, समय के लिए लिखते हैं टी। तो क्यू के लिए लिखेंगे, ये मतलब कूलॉम यानी आवेश का मात्रक है, तो क्यू के लिए लिखेंगे अपन AT। तो ऊपर चढ़ेंगे तो mL और t का पावर 1 और ऊपर -2, तो -3 पावर, a का पावर नीचे 1 है, ऊपर चढ़ेगा तो -1। ये आपका विमी सूत्र आ गया है ना, ये विमी सूत्र, E का विमीय सूत्र, ये इतना हो गया, ये मात्रक, ये विमी सूत्र। तो ये भी चीज़ें आप लोग समझ गए। और E की दिशा क्या होगी भाई? सदिश राशि है, तो दिशा क्या होगी? तो वही दिशा होगी जिस दिशा में उस एकांक धनावेश पर बल लगेगा। अब देखो, अगर ये Q चार्ज पॉजिटिव है और ये धनावेश है, तो ये प्रतिकर्षित करेगा, यानी बल की दिशा दूर की तरफ होगी ये। तो जो बल की दिशा वही तीव्रता की दिशा, इस बात को आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो बेझिझक बिंदास ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोई बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक हाथ न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, लगे हाथ। अब देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पे, कोई आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है जो कुछ बल अनुभव कर रहा है। कितना बल अनुभव कर रहा है मैं लिखता हूँ यहाँ पे। बल का मान दिया है अपने को न्यूटन प्रति कूलॉम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, सॉरी, अपने को विद्युत क्षेत्र का मान दिया है। प्रश्न पूरा पढ़ने पर पता चल रहा है। प्रश्न में आपके पास लिख देता हूँ यहाँ पे 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलॉम के विद्युत क्षेत्र में, के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। देखो, न्यूटन प्रति कूलॉम दिया है, साफ साफ पता चल रहा है, और बोला भी है कि इतने के विद्युत क्षेत्र में, मतलब आपको E का मान दिया है 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलॉम विद्युत क्षेत्र का मान दिया है। और Q जो चार्ज है, ठीक है, वो आपको इलेक्ट्रॉन दिया है। बोल रहा है 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलॉम के विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। तो यहाँ पे जो परीक्षण चार्ज है, जो कि बल अनुभव कर रहा है, जिसकी टेस्टिंग की जा रही है, वो कितने बल का अनुभव करेगा, तो उसी को परीक्षण आवेश कहते हैं। और वही परीक्षण आवेश यहाँ पे E है दोस्तों, यानी कि वो जो Q0 है ना, वही यहाँ पे E है।
और ई का मान कितना होता है आप सभी को पता होगा ये। तो इतने के विद्युत क्षेत्र में, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान दिया आपको, विद्युत क्षेत्र बोलो चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र बोलने का मतलब इफेक्ट, और तीव्रता मतलब आप उसको मेजर कर रहे हैं तो वो तीव्रता हो गया। तो ये विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है। एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन ने लिख लिया। बल का मान पता करना है, सूत्र अपने पास ऊपर तैयार है, देख लो आप, Q0E। Q0 के बदले में आप E लिखेंगे तो ये E हो जाएगा। E का मान रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, और ये E का मान रखेंगे 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलॉम। तो कूलॉम की घात 1 और कूलॉम की घात -1 कट जाएगा, और इसको आप गुणा कर दो। 1.6 × 2 करोगे तो 3.2 मिलेगा, 16 दूनी 32 होता है, और 10⁻19 + 3 दैट इज 10⁻16। इतने बल का अनुभव करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल बहुत इजी लगा होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। प्रश्न क्या है सुनिए ध्यान से। 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलॉम के विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। तो पहली लाइन से तो अपने को पता चल गया कि E की वैल्यू दी गई है, विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, क्योंकि प्रश्न कहता है 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलॉम के विद्युत क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र का मान दिया है। एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा, यानी परीक्षण आवेश जो कि यहाँ पे Q0 था, ठीक है, वो दिया इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखना पड़ेगा। अब देर किस बात की, मान रख दो Q0 और E का, तो अपने को बल का पता चल जाएगा। तो ये इतने बल का अनुभव करेगा। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन, फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, मात्रक, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो बेझिझक बिंदास ज़रूर पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप डिटेल मिल जाएगा, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं दोस्तों।